नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के YouTube चैनल फ्री एक्टिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में बता रहा था आप लोगों को। फिल्म इंडस्ट्री के जो मेन जनक हैं, जिन्होंने बड़ी दर्द और तकलीफ़ों से एक माँ की तरह फिल्म इंडस्ट्री को पैदा किया, जन्म दिया, दादा साहब तोरणे साहब के बारे में आपको बता रहा था। तो आधा मैंने बताया था कि 1000 रुपये में पहला कैमरा हमारे भारत में एक्सपोर्ट हुआ था, जो दादा साहब तोरणे के द्वारा मंगाया गया था। जैसे ही दादा साहब तोरणे के पैसों का बंदोबस्त हो गया, लंदन की एक कंपनी से कैमरा, रील समेत फिल्म बनाने का हर जरूरी इक्विपमेंट उन्होंने खरीद लिया, जिसमें करीब 1000 रुपये का खर्चा आया। कंपनी ने कैमरे के साथ एक ऑपरेटर भी भेजा था, जिसने दादा साहब तोरणे को वीडियो कैमरा चलाना सिखाया। दादा साहब तोरणे भारत के पहले शख्स थे जिन्हें कैमरा हैंडल करने की तकनीक आती थी। तो उस जमाने का 1000 रुपये का मतलब 1 रुपया इक्वल टू आज का 400 रुपया, यानी लगभग 40 लाख रुपये का कॉस्ट आया था। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति जो कैमरा ऑपरेट करना और कैमरे की सारी टेक्निक उन्होंने सीख ली। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र नाना साहब चित्रे और रामराव कीर्तिकर जी के साथ में मिलकर माइथोलॉजिकल प्ले श्री पुंडलिक लिखा। ये प्ले माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पुंडलिक पे आधारित था। अब स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद दादा साहब तोरणे ने थिएटर ग्रुप के कलाकारों को फीस देकर फिल्म के लिए शूटिंग करने के लिए राजी किया। फिल्म की मशीनें खरीदने में उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने कलाकारों को फीस देने के साथ साथ ठहरने और खाने की व्यवस्था करवाने के लिए कुछ करीबियों से पैसे उधार लिए, क्योंकि इक्विपमेंट मंगाने में सारे पैसे खर्चे हो गए, तो कलाकारों को देने के लिए रहना, खाना पीना सब व्यवस्था करने के लिए उनको फिर से उधार लेना पड़ा। शूटिंग के लिए उन्होंने मुंबई के ग्रैंड रोड स्थित एक थिएटर को चुना। शूटिंग के समय कोई गड़बड़ न हो, इसलिए उन्होंने विदेश से जॉनसन नाम के कैमरामैन को बुलाया था, जिसने रिकॉर्डिंग में दादा साहब तोरणे की मदद की थी। कैमरा एक ही जगह पर सेट करके 22 मिनट के पूरे प्ले को रिकॉर्डिंग की गई। ये वो दौर था जब तकनीकों की कमी के चलते क्लोजअप, शॉट, पैन, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, क्रेन उन्हें सब कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी विकसित नहीं हुआ था। कैमरा फिक्स रहता था और आर्टिस्ट खुद अपना प्ले करते थे, जो मूवमेंट होता था उनका होता था, कैमरा फिक्स रहता था। जब दादा साहब तोरणे ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो एक ही कैमरा एंगल से शूट हुई फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कैमरामैन जॉनसन से सलाह मशवरा करके अलग अलग एंगल से फिल्म को शूट करने का फैसला किया। वो एक एंगल से एक रील में फिल्म शूट करते थे, फिर एंगल बदल कर दूसरी जगह नई रील का इस्तेमाल करते थे। जब शूटिंग पूरी हुई तो उन्होंने सारे रील को एक सीक्वेंस में लगा के फिल्म को पूरा किया। शूटिंग के बाद फिल्म को प्रोसेस के लिए लंदन भेजा गया। उस फिल्म के रील को लंदन भेज के, यहाँ पर प्रोसीजन फीस नहीं, कुछ भी नहीं था। श्री पुंडलिक फिल्म शूट होने के बाद दादा साहब तोरणे ने 1500 फीट लंबी रील प्रोसेस होने के लिए लंदन भेजी, क्योंकि उस दौर में भारत में रील प्रोसेस करने की कोई भी कंपनी थी ही नहीं। फिल्म श्री पुंडलिक 22 मिनट की फीचर फिल्म थी, जो भारत में पहली बनी फिल्म है। फिल्म को जब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाया गया तो देखने वालों की भीड़ लगने लगी। इस फिल्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए दादा साहब तोरणे ने कोरोनेशन सिनेमा की मदद से 1912 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फिल्म श्री पुंडलिक का एक प्रोमोशनल एड भी छपवा दिया था। उस इश्तिहार में लिखा था, पुंडलिक पुंडलिक एक पॉपुलर हिंदू ड्रामा। मुंबई शहर की आधी हिंदू आबादी ने फिल्म देख ली है और हम चाहते हैं कि बची हुई आधी हिंदू आबादी इस फिल्म को जरूर देखे। उन दिनों पब्लिसिटी का जरिया सिर्फ अखबार था। अखबार में छपे इश्तिहार से फिल्म को फायदा मिला और लोग लगातार इस फिल्म को देखने पहुंचने लगे। भीड़ इतनी थी कि फिल्म 2 हफ्तों तक कोरोनेशन सिनेमा हॉल में लगी रही। यानी पहली फिल्म थी जो 2 वीक तक कंटिन्यू चली है। पहली फिल्म से पुंडलिक बनाने के बाद दादा साहब तोरणे ने उस कंपनी ग्रिप्स कॉटन इलेक्ट्रॉनिक ने उनका ट्रांसफर कराची कर दिया। कराची में रहते उनकी मुलाकात बाबूराव पाई नाम के एक शख्स से हुई, जो फिल्मों में रुचि रखता था। दोनों ने मिलकर कराची में एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया, जहां वो विदेश से फिल्में मंगवा कर दिखाते थे। समय के साथ साथ उन्होंने कराची, कोल्हापुर समेत कई शहर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर करना शुरू कर दिया। इस तरह दादा साहब तोरणे भारत के पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी बने। तो दोस्तों, कहानी आज के लिए इतना ही। कल फिर बाकी का बात बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि क्या लंबा वीडियो करके कोई फायदा नहीं, लोग देखते तो है नहीं। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता जाऊंगा। फिर आगे बताऊंगा प्रोड्यूसर के बारे में, तो फाइनेंसर के बारे में बताया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, लीड राइटर, सब क्या होता है, एक एक करके सब आपको बताता जाऊंगा। आज के लिए नमस्कार।